रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 यह पढ़ना है सेमेस्टर 6 में। और आपको इसका आज हम बताने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 के रुझान को देखते हुए कुछ शॉर्ट टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका आंसर के साथ आप आज हम ही करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितना होता है 20 मार्क्स रहता है, ये कंपलसरी रहता है। बाकी जो है लॉन्ग टाइप आप चॉइस करके कोई भी क्वेश्चन को पकड़ के बना सकते हैं, लेके बना सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। इसी कारण से हम कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा बुक से निकाल करके 10 से 20 क्वेश्चन का एवरेज बता करके आपको कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपका एग्जाम में आ जाए। पहला हम कोशिश करते हैं कि डिफाइन रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी आपको सबको जानते हैं कि रिंग थ्योरी होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी रिंग थ्योरी दिया हुआ है, a0 प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n। अब यहाँ पर a0 a1 a2 सब क्या है, बिलोंग टू आर रिंग है ना। इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ओवर द रिंग आर। रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आर एक्स से इस पोलिनोमियल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आ जाए 2 नंबर में आपको डिफाइन पोलिनोमियल रिंग थ्योरी है ना, किसमें, पोलिनोमियल के लिए, तो क्या हुआ डिफाइन कर सकते हैं इस तरह 2 लाइन लिख करके। फिर अगर 2 पोलिनोमियल दिया हुआ है, अब बोलता है कि 8 निकालिए मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। अब वो तो 8 करने का तरीका क्या है, डिफिनेशन कहता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दोनों को जोड़ना है तो करना कुछ नहीं है, सेम वेरिएबल एक साथ। पहले क्या है, एक्स की पावर 0 कॉमन लेंगे, फिर एक्स की पावर 1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे ना। इस तरह से पोलिनोमियल में क्या होता है, पावर जो होता है एक्स क्या होता है, होल नंबर होता है, और उसका हम कॉमन ले लेके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 0, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 0, कितना हुआ 5 प्लस 2। कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 0 आप ले सकते हैं, नबी से तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ कितना है -2 प्लस 2 कितना हो गया एक्स, प्लस यहाँ कितना हुआ 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4 प्लस 7 कितना हो गया एक्स की हो गया। अरे यहाँ नहीं दिया हुआ तो क्या लिखेंगे 0 प्लस 1 कितना हो गया एक्स की पावर 4, यहाँ नहीं था 0 कर दिए। इस तरह करके हम लोग एडिशन निकाल लिए, कितना हो गया 7 एक्स पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स क्यूब, कितना होगा प्लस x4। एक तरह से आपका क्या बन गया, तरह से पोलिनोमियल बन गया। और यह पोलिनोमियल क्या है, कंप्लीट एक तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट किसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आता, अगर आता है एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स को पहले लिख दीजिएगा, सिंपल आपका कितना 5 एक्स पावर 0 पर -2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। और यहाँ कितना है, डिग्री 4 है हाईएस्ट, और कितना है 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी लिख देंगे कितना प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4 सेम आ जाएगा। इंटू करना है कितना आपको, इंटू करना है नीचे वाला से 2 प्लस 2x। हम डायरेक्ट इंटू करके बताएंगे आपको कि कैसे आप एक लाइन में इंटू कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे गुना कीजिएगा, सिंपल गुना, तो एक उठाएंगे सब में करेंगे, दूसरा उठाएंगे करेंगे, बहुत लंबा चल जाएगा ना, और समय बहुत कम रहता है, 2 मिनट का समय आपके पास है। तो कैसे कीजिएगा, एक्स पावर 0। अब देखिए पहले क्या लेंगे, एक्स पावर 0 तो कितना हुआ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा एक्स पावर 0 कॉमन, बाकी किसी में नहीं है, प्लस एक्स कॉमन ले जा रहे हैं तो ये भी गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स आएगा 10, 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4, कितना एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब स्क्वायर कॉमन देने जा रहे हैं, ये स्क्वायर कहाँ का आएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर कॉमन आएगा 25, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हुआ +6 स्क्वायर कॉमन आएगा।
अब कहाँ पर स्क्वायर कॉमन आएगा? अभी दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर होगा, कितना होगा? -4। स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोग, बहुत सिंपल गुना है। प्लस एस क्यूब कॉमन लेना चाहते हैं, एस क्यूब कहाँ होगा? 5 × 7 35, एस क्यूब कॉमन आ जाएगा। प्लस कितना होगा? 2 × 4 8, एस क्यूब कॉमन आएगा। तो कितना? ये दोनों गुना करेंगे तो एस क्यूब कॉमन आएगा, कितना? -10। अब प्लस कितना होगा? 6, कितना होगा? एस क्यूब कॉमन आया। अब कितना होगा? प्लस x4 कॉमन लेना है आपको, x4 कहाँ कहाँ आएगा? 5 × 1 5, प्लस फिर कितना होगा? 2 × 0, कितना होगा? 0, x4 कॉमन आएगा। x4 फिर कहाँ आएगा? फिर से गुना करें तो x4 आएगा, कितना हो गया? 4 × 2 = 8 -14, 8 -14, 8 -14 x⁴ हो गया। अब क्या हुआ? x⁴ कहाँ कहाँ आएगा? और किसी के साथ आ सकता है 4, क्या? अगर इसको किया तो 4 आ गया, और किसी के साथ 4 नहीं आएगा। हाँ, 3 × 5 4 आएगा पर 15, कितना x⁴ आ गया सर। अब सिंपल कर दीजिए, कितना? 10 x⁴ प्लस 6x प्लस कितना हो गया? 25 और 6, जो भी आएगा इसका आंसर वो लिख लीजिएगा ना, वही आंसर होगा आपका। यानी हम मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो कहता है कि डिफाइन पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड। तो पोलिनोमियल को डिफाइन करना किस पर? फील्ड पर आपका। वी नो दैट, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। तब साबित कर दें कि जो इंटीग्रल डोमेन है वो क्या है? फील्ड है। तो इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, डी क्या इंटीग्रल डोमेन है, देन पोलिनोमियल में क्या होता है कि पोलिनोमियल रिंग इसका dx इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। यह इंटीग्रल डोमेन है तो क्या फील्ड भी होगा आपका। इसी के अनुसार, इसी को लेते हुए क्या दिखा दिए? इफ f इज ए फील्ड, f क्या है? फील्ड है। देन द सेट fx एज पोलिनोमियल ओवर f, ये क्या है? पोलिनोमियल है किसका? ओवर f, f क्या? फील्ड। इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी क्या है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है तो कह सकते हैं कि पोलिनोमियल होगा ओवर ए फील्ड। क्या होगा? पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड। क्लियर है? देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन लिए, इसमें इस टाइप का कभी कभी आता है, फिल इन द ब्लैंक उसका करने कहते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, तब आर जो के साथ जो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है x1 से लेकर x तक, ये भी क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। अब सिंगल के लिए भी जान लीजिएगा, अगर ऐसा है कि x1 इंटीग्रल डोमेन है तो आर x1 भी क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। आर x2 भी क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। बस गया, तो पूरा पूरा सीक्वेंस क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। एफ फील्ड है, देन तब एफ x1 से लेकर x तक भी क्या हुआ? एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी क्या हुआ? इंटीग्रल डोमेन ही होगा। और सिंगल भी होगा इस तरह से। ठीक है, कि एवरी यूक्लिडियन रिंग है ना, प्रोसेस क्या करता है? ये कम से कम एक तो यूनिटी होता है ना, यूनिटी एलिमेंट को नहीं करता है, प्रोवाइड करता है। क्या लिखे यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, यूनिटी एलिमेंट एवरी यूक्लिडियन रिंग प्रोसेस कितना? यूनिटी एलिमेंट। कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि डिफाइन रिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड। दो तरह का होता है, रिड्यूसिबल होता है इरिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब क्या? कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका दो पार्ट में हम लोग कर सकते हैं और दोनों पार्ट में कोई एक भी पार्ट यूनिट नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिबल कहलाएगा। जैसे मान लें कि एक एफ एक्स है, इसको दो पार्ट में कर दिए, पी एक्स और क्यू एक्स के रूप में, समझ गए न? पी एक्स और क्यू एक्स दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए।
तब क्या बोलेंगे रिड्यूसिबल है। और रिड्यूसिबल भी होता है तो कोई भी एफ पर डिपेंड करता है। तो एफ अगर रियल बोला तो रियल पर करना होगा, एफ कॉम्प्लेक्स बोला तो कॉम्प्लेक्स पर करना होगा। जैसे एफ इज ए फील्ड एंड एफ एक्स बी ए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए, माने जीरो होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए, तब पोलिनोमियल इन एफ एक्स होना चाहिए। देन एफ एक्स क्या रिड्यूसिबल ओवर एक्स इफ एंड ओनली इफ टू पोलिनोमियल किसका एफ एक्स ए एक्स और बी एक्स किसका एफ एक्स का इन एफ एक्स में कितना सर दैट एफ एक्स कितना ए एक्स इंटू बी एक्स। ये तो फील्ड है यहाँ पर क्या है उसी के पोलिनोमियल एफ एक्स था, तो दो पार्ट किए एफ ए एक्स और जी एक्स, चाहे पी एक्स और क्यू एक्स कीजिए जो कीजिए आप, वेयर नॉन ऑफ ए एक्स और बी एक्स इज यूनिट, दोनों में तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या जिसका डिग्री एक्स की पावर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि होता कि अब बोले कि इसको करने बोला आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू का है ना, तो क्या कर सकते हैं रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू भी क्या रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू कोई यूनिट है नहीं है, नहीं भी है नहीं भी है। कहने का मतलब है कि अगर बोलता रेशनल नंबर, क्या बोलता है रेशनल नंबर, चाहे ऐसा बोलते इंटेजर, क्या बोलते इंटेजर, ये तो इंटेजर में नहीं आएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है इंटू क्या करना पड़ता है वन करना पड़ता। वन मतलब क्या इसे इस तरह करना पड़ता है इंटू वन, चाहे ऐसा करना पड़ता एक्स की पावर जीरो प्लस वन ऐसा करना पड़ता। तो यह टर्म नहीं होना चाहिए, जहां यह टर्म आ गया है ना समझ लेगा कि क्या रिड्यूसिबल नहीं है, क्या हुआ इरिड्यूसिबल हो गया। रिड्यूसिबल का मतलब हो गया कम से कम दो फैक्टर होना चाहिए और दोनों में से फैक्टर में क्या होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि यूनिट हो, क्या हो यूनिट हो, यूनिट तो है नहीं, रूट एक्स प्लस क्या रूट टू है, क्या एक्स माइनस रूट टू है, ये भी रियल नंबर है, भी क्या है रियल नंबर है और रियल नंबर बोला था हो भी गया आपका। अगर इसी को प्लस कर दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस टू और पार्ट में बोले तो ये रियल नंबर में पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इमेजिनरी नंबर बोलेगा तो पॉसिबल हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लेक्स में एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें आराम से आप कर सकते हैं कब जब कॉम्प्लेक्स में बोलेगा, यानी डिपेंड पूरा का पूरा एफ पर डिपेंड करता है कि वो रियल है कि क्या है ना। अब दो पार्ट में हो गया तो रिड्यूसिबल और दो पार्ट में नहीं कर पाए इरिड्यूसिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिफाइन इरिड्यूसिबल चाहे इरिड्यूसिबल क्या होता है, ऐसा जो आपको दो पार्ट में नहीं हो तो क्या करना पड़ता है कोई एक पार्ट को यूनिट लेना पड़ता है, तब हम क्या बोलते हैं इरिड्यूसिबल बोलते हैं। जैसे ए बी ए फील्ड सेम टू सेम रिड्यूसिबल देता है। ये बताया थे, इसके पहले क्या बताए थे हम, इसके पहले बताए थे रिड्यूसिबल, आप उसी का पार्ट दूसरा पार्ट क्या है इरिड्यूसिबल, यानी कि वो होगा तो यह नहीं होगा। अब ये पूरा का पूरा एफ पर डिपेंड करता है। जैसे एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ एफ एक्स बराबर कितना ए एक्स इंटू बी एक्स, वेयर ए एक्स इंटू बी एक्स बिलोंग टू कितना एफ एक्स, ए एक्स और बी एक्स दोनों क्या बिलोंग टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है पोलिनोमियल ओवर फील्ड एक्स एंड वन ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स इज यूनिटी, दोनों में से कोई क्या हो एक यूनिट हो, यूनिट लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट होना चाहिए। द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दो पार्ट है रियल नंबर, इसका दो पार्ट तो होगा नहीं है ना, जब भी होगा तो क्या हुआ एक वन करना पड़ेगा, वन इंटू स्क्वायर प्लस वन। तो ऐसे लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर जीरो प्लस वन कर दीजिए, सेम टू सेम है, दो पार्ट में हुआ, एक तो यूनिट है आपका है। हाँ अगर यही अगर ऐसा होता कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता तब होता आराम से माइनस आई स्क्वायर करते दो पार्ट में करते, तो क्या होता वो क्या कहता है रिड्यूसिबल कहलाता है। इरिड्यूसिबल नहीं, रिड्यूसिबल में क्या होता है रिड्यूसिबल हो चाहे इरिड्यूसिबल हो, दोनों के दोनों डिपेंड करता है किस पर, एक पर। एक क्या लिया गया आपके लिए रियल नंबर है या क्या रियल नंबर था कि रेशनल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर निर्भर करता है।
अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कहता है आपका कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे आप लोग, उसमें था इस तरह का दिया हुआ ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स क्या आता है, इज ए एक नॉन जीरो पोलिनोमियल डी एक्स है। क्या है, डी एक्स। इसी को बोलेंगे कब, सच दैट डी एक्स जो है डिवाइड करेगा किसको, एफ एक्स, एंड डी एक्स डिवाइड्स जी एक्स। डिवाइड मतलब कि इसका मतलब ये नहीं होता है बटा वाला, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड करेगा, ये वर्ड है वैसे, डिवाइड बांटेगा, इसका मतलब यह हुआ डिवाइड्स। सी एक्स डिवाइड किसका, एफ एक्स, एंड सी एक्स डिवाइड जी एक्स। तो दोनों को डिवाइड करेगा तो सी एक्स क्या होना चाहिए, डिवाइड्स जी एक्स डी एक्स। तब हम लोग बोलते हैं कि डी एक्स इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, यह आप डिफाइन लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल मतलब कि लीनियर जब हम लोग अब स्टार्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग इसके पहले हम लोग वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं, चाहे लीनियर जबरान पढ़ चुके हैं, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक, और लीनियर ऑपरेटर जो हो गया, और लीनियर फंक्शनल हो गया, सब का सब सेम है। तो सेम है तीनों मतलब क्या कि भी क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। कहता कि फंक्शन एफ फ्रॉम v into f is said to be a linear functional on v कब, यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यही कंडीशन तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था मिला करके, कि कोई भी स्केलर जो है वह बिलोंग करेगा किसमें, a और b बिलोंग टू f, और वेक्टर जो अल्फा बीटा क्या बिलोंग टू v। या कहीं कहीं v1 v2 भी लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह अगर सेटिस्फाई कर गया तो क्या समझेंगे, वो लीनियर फंक्शनल है। और लीनियर फंक्शनल ये भी लीनियर फंक्शनल तो क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इसीलिए सबका एक ही नाम आपका लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का था ड्यूल बेसिस। आप ड्यूल स्पेस भी पढ़ चुके हैं, तो ड्यूल स्पेस भी आता है एग्जाम में, ड्यूल बेसिस भी आता है। अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसी कारण हम कुछ आपको समझाने की कोशिश की है जो डिफिकल्ट टाइप पे था, बाकी तो अपने से कर सकते हैं अपने से भी। तो लेट बी बराबर दिया हुआ क्या है, बेसिस ऑफ बी। पहले से बेसिस मालूम हो, अब बी का कितना अल्फा वन है, अल्फा एन तक, किसके लिए, भी के लिए। कंफर्म जानिए कि बी बेसिस है किसके लिए, भी के लिए। देन देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटी डिटरमाइनर, किसका, ए बेसिस बी डैश। क्या निकालना है, बी डैश, किसके लिए, भी डैश के लिए। बी के लिए क्या था, भी था, बी बेसिस क्या था, भी का, अब बी डैश किसका है, भी डैश का। सच दैट तब कितना हुआ, एफ आई ऑफ कितना, अल्फा जे, ये अल्फा क्या है, जे। तो अल्फा जे जो है अब बराबर क्या होता है, डेल्टा आई जो होगा, क्या होगा, डेल्टा आई जे डिफाइन करेंगे हम लोग। आज इसको डेल्टा आई जे क्या है, बिलोंग टू एफ फील्ड में। हम तो बता दें जो भी ऑपरेशन करते हैं वो एलिमेंट जो है फील्ड के साथ करेंगे तो फील्ड बिलोंग करना चाहिए, रिंग के साथ करेंगे तो रिंग बिलोंग करना चाहिए। इस डेल्टा आई जो हम लोग क्रोनकर डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, नाम है, इसका नाम है क्रोनकर डेल्टा। कोई पूछ दे क्या नाम है, क्रोनकर डेल्टा नाम है। और इसका वैल्यू कितना हुआ, 0 होगा। जब आई बराबर जे दोनों जगह इक्वल होगा तो 0, और दोनों जगह इक्वल नहीं है, अलग अलग है, 1 है या 2 है, या 2 है या 3 है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और दोनों जगह इक्वल, आई बराबर जे, या 1 1 2 2 3 3 क्या हुआ, 1 हुआ। यही वैल्यू होता है। तब उस कंडीशन में बी डैश जो है क्या कहलाएगा, कॉल्ड ड्यूल बेसिस। क्या बोला, ड्यूल बेसिस किसको बोलेंगे, बी डैश को। जब कब इसको सेटिस्फाई करे तब। तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए 9 नंबर कहता है कि सेकंड ड्यूल स्पेस, चाहे बाई ड्यूल स्पेस, चाहे डबल ड्यूल, क्या बोलते, डबल ड्यूल स्पेस बोलते हैं ना, 2 बार होता है। कहता है वी डैश तो पहले से क्या है, वेक्टर स्पेस है, ये है। देन ड्यूल ऑफ स्पेस वी डैश का डैश कंसिस्टिंग ऑल लीनियर फंक्शनल ऑफ वी डैश। यही जो है पूरा का पूरा ही फॉलो कर रहा है वी डैश के साथ।
एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल डिफरेंशियल बताया था आपको, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा करके ना, उस पर सेटिस्फाई कर जाए वी डैश के ऊपर है ना, तब दिस ड्यूल स्पेस ऑफ वी डैश इज कॉल्ड द सेकंड ड्यूल स्पेस ऑफ वी। सेकंड ड्यूल स्पेस ऑफ वी इट इज नोटेड बाय वी डबल डैश। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, वी के बाद डबल डैश लिखिए या तो, या वी के बाद डबल स्टार है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी के ऊपर कभी ऐसा ऐसा करता है दोबारा है ना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, डैश दे देता अपना। इफ वी इज ए फिनाइट डायमेंशनल, कभी कभी दो एक नंबर में ऐसा भी आता है, दो नंबर में क्या, इज ए फिनाइट डायमेंशनल देन डायमेंशन ऑफ वी बराबर डायमेंशन ऑफ वी डैश बराबर डायमेंशन ऑफ वी डबल डैश, या डायमेंशन ऑफ वी बराबर डायमेंशन ऑफ कितना वी, एक स्टार हो गया, और बराबर डायमेंशन ऑफ डबल कितना वी डबल हो गया। यानी कहने मतलब कि अगर डायमेंशन एन है तो सब क्या हो, एन होगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अभी जो ड्यूल बेसिस बताया उसी पर एग्जांपल है। ये एग्जांपल पहले भी आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, तो हम उसी तरह सेम टू सेम बनता है। वहां भी वेक्टर स्पेस था, यहाँ वेक्टर स्पेस आपको पढ़ना है, जिस कारण सेम टू सेम है क्वेश्चन। इस तरह बनाइएगा और याद कर दे आपको कि बेसिस के बारे में अगर बोल दे कि वह यूजुअल बेसिस स्पेस, यूजुअल में क्या होता है 2/2 के लिए 1 0 0 1 होता है, 3/6 क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 1, जैसे यूनिट पैटर्न होता है उस तरह का। और उसका डायमेंशन क्या होता है यूजुअल का, 2/2 है तो 2 होगा, 3/3 है तो 3 आएगा। इस तरह एग्जाम में आता है कभी क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या बोला, यूजुअल बोला है। यूजुअल में क्या होता है, बेसिस 2/2 के लिए 2 होगा, ये आर स्क्वायर के लिए आर होगा, ये 2 होगा, आर क्यूब के लिए क्या होगा 3 होगा, 3/3 दिया हुआ तब 3/3 में 3 होगा, 2/2 में कितना होगा 2 होगा। इसलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए भी आता है, कर लीजिएगा। 11 नंबर देखिए, एनी इलेक्ट्रल ऑफ ए स्पेस होता क्या है, कैसे एक तरह से लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल अगर वो मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शनल आ जाए उसके अंतर्गत उसका वैल्यू क्या हो, फंक्शन में रखने पर क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या हो जाए वो 0 हो जाए, तब क्या बोलेंगे इलेक्ट्रल बोलेंगे। मतलब कि लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर बी एफ द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ए बिलोंग टू एफ सच दैट, यही कंडीशन है, एफ डब्ल्यू बराबर 0 फॉर एवरी कितना स्मॉल है डब्ल्यू बिलोंग टू कितना कैपिटल डब्ल्यू है। या जो लीजिए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, एफ ऑफ अल्फा बराबर 0, बहुत ऐसा लिखा हुआ क्या अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, एफ ऑफ अल्फा कितना 0 होगा। डिनोटेड बाय कितना हुआ डब्ल्यू पर कितना, या जो 0 देखे स्मॉल 0 देखे नोट करते हैं, इज कॉल्ड एंड एनी इलेक्ट्रल ऑफ ए डब्ल्यू। इसका कंडीशन यही है कि लीनियर फंक्शनल ही है, लेकिन उसका प्रत्येक जो एवरी कितना हुआ सब का सब रखने पर क्या हो जाए 0। यहाँ तो डब्ल्यू माना था स्मॉल डब्ल्यू, इतना यह आता। अगर यहाँ अल्फा बिलोंग लेंगे तो यहाँ क्या हुआ अल्फा होगा, या जो भी लेंगे अल्फा 1 तो यहाँ अल्फा 1, यहाँ 2 तो यहाँ क्या हुआ 2 होना चाहिए, जो लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कहता है कि डायमेंशन ऑफ एनी इलेक्ट्रल। डायमेंशन सबका बताया था, अभी हम लोग देखे थे कि क्या होता है। अब हम लोग इसका डायमेंशन पढ़ेंगे। तो कहता है कि वी एफ इज ए फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू क्या है सब स्पेस ऑफ इट। इसका क्या डब्ल्यू क्या सब स्पेस है। देन तब कंडीशन होता है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ क्या इलेक्ट्रल ऑफ डब्ल्यू इक्वल क्या डायमेंशन ऑफ वी वेक्टर स्पेस, तीनों दो का डायमेंशन का जो तीसरा के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, तो लिख सकते हैं आप इसको। कभी कभी डिफाइंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रल, तो यही डिफाइंड हो गया आपका। चाहे लिखना था कि डायमेंशन ऑफ वी बराबर खाली जगह दिया हुआ है तो क्या लिखिएगा, इस तरह लिख सकते हैं आप। चाहे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ इतना बराबर खाली जगह दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वी लिखेंगे। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इस तरह बनता है इसका। 13 नंबर
डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज ए फंक्शन, फंक्शन है तरह V क्रॉस V का क्या टू B आना चाहिए, इज ऑर्डर पेयर के साथ कितना अल्फा बीटा और V एंड मेंबर ऑफ F डिनोटेड बाय क्या अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा सच दैट 3-4 कंडीशन जो फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्री मतलब क्या हो गया? सिमेट्री का मतलब हो गया आपका कि अगर अल्फा बीटा लिया हुआ है तो अल्फा बीटा लिया हुआ तो आपका बीटा अल्फा भी होगा। किसके लिए? फॉर ऑल के लिए ना। इफ ए बराबर क्या आर मतलब क्या? रियल नंबर। एक फील्ड जो है क्या यहाँ पर रियल नंबर लिया गया है, देन तब उस कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फा, क्या बन गया? सिमेट्रिक। अगर ये फील्ड जो है क्या कॉम्प्लेक्स बन जाए देन तब क्या होगा? इस कंडीशन में देखिएगा जितना जगह यूज किया गया कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या यूज किया गया है? बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट। क्या बोला गया? कंजुगेट। इसका कंजुगेट अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट। अगर ऐसा आ जाए दोनों इक्वल तब क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। इसके बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी एग्जाम में 2 नंबर में आता है। और इसके साथ साथ दूसरा नंबर भी होता है इसका क्या कि वह लिनियरिटी होना चाहिए। लिनियरिटी वो क्या होता है? लिनियर कब? इफ ए बराबर आर हो चाहे सी हो, एक साथ कर सकते हैं लोग, देन तब क्या होगा? ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इंटू एफ इंटू बीटा का रहते हैं यहाँ पर कितना होगा? ए अल्फा इंटू बीटा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसा कर दीजिए यहाँ पर अल्फा 1 इंटू बीटा, यह क्या हुआ? अल्फा 2 इंटू बीटा। इस कंडीशन को फॉलो कर लिया आपका, तब बोलेंगे हम लोग। तीसरा एक और है लास्ट, वो क्या? नॉन नेगेटिविटी होना चाहिए। इसमें क्या है कि यदि दिया हुआ इफ एक जो फील्ड है क्या होना चाहिए? आर रियल होना चाहिए, रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स, रियल चाहे कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या है? आर फॉर रियल है लिखा गया है, रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। तो क्या हुआ? यहां पर कोई भी हो चलेगा, जब नॉन नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होता है पर तब चलेगा दोनों में। कितना? अल्फा इंटू अल्फा क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू अल्फा अगर 0 है कब? इफ एंड ओनली इफ कब? जब अल्फा बराबर 0 और फॉर ऑल अल्फा क्या बिलोंग टू V। ये कंडीशन को अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाना होगा तो पहले यह कंडीशन रखेंगे रियल है कॉम्प्लेक्स है, तो रियल है तो यह कंडीशन दिखा दी, सिंपल होता है, हो जाएगा आपको, ये भी सिंपल हो जाएगा। खाली इसको दिखा देना होगा अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अल्फा इंटू बीटा का 0 है कब? जब अल्फा बराबर 0 होगा। कब? जब अल्फा बिलोंग टू F, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू F। ये कंडीशन है क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस की। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस था, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंतर्गत जो है कुछ कंडीशन होता है। इससे मान लिया कि इसको तो हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल सकते हैं डिफाइन करने के बाद, लेकिन कुछ कंडीशन था, प्रॉपर्टीज था बहुत सारा, लेकिन मेन अब कोई होता है अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा या नॉर्म ऑफ अल्फा। जो क्या बोलेंगे? नॉर्म ऑफ अल्फा बोलेंगे, चाहे लेंथ ऑफ अल्फा बोल सकते हैं इसको। अगर इतना इक्वल टू 1 आ जाए वैल्यू नॉर्म ऑफ अल्फा हो जाए देन अल्फा और ये यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। कभी कभी 2 नंबर में आता है इस तरह से, इसलिए बता दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कहता है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल बेसिस। क्या होता है ऑर्थोगोनल बेसिस? ऑर्थोगोनल नाम से भी अवमानतल गया हुआ है ना कि आई और जे इक्वल नहीं है और 2 वेक्टर लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ जाए कि वो ऑर्थोगोनल है। ये बेसिस दिया गया है किसका? अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक is an inner product space VF is said to be orthogonal basis of V का
जब अल्फा आई इंटू अल्फा जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं है तो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 जीरो होना चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 3 जीरो होना चाहिए, अल्फा 2 अल्फा 3 जीरो होना चाहिए। और उसका नॉर्म किसी का क्या हुआ, 1 होना चाहिए। नॉर्म मतलब 2 करने पर इन यानी कि इन कितना V3R जो है विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइनेड ऑन कितना, अगर 3 को दिया गया है फॉर्म को, अब पूरे डिफाइन कीजिए कि ऑर्थोगोनल बेसिस के रूप में है। तो किसी 2 को लिया आप, तो 2 को लिया प्रोडक्ट में क्या 0, अब इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका प्रोडक्ट भी 0 है, इसका प्रोडक्ट भी क्या हुआ 0 करके देख लीजिएगा आप। और इसका नॉर्म प्रत्येक का निकालिए तो क्या हुआ 1 ही आएगा। यानी कि दिया गया यह जो यूजुअल बेसिस था यह क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। हम लोग क्लियर दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए नेक्स्ट, आप देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यह कंडीशन दिया हुआ कि नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर नॉर्म ऑफ बीटा, देन प्रूव दैट अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आर ऑर्थोगोनल। यानी इंटू करें तो ऐसा कर दीजिए इसको, इतना एंड इतना कर दीजिए, इतना एंड इतना आर ऑर्थोगोनल। तो गिवन दैट कैसे प्रूव करेंगे, गिवन दैट कितना, नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर नॉर्म ऑफ बीटा। नाउ अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो समझ लीजिए क्या है, ऑर्थोगोनल है। कितना हुआ, नॉर्म ऑफ अल्फा, अल्फा का क्या हुआ इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा। अब इसको गुना किए कितना, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा। अब कहानी उठता है कि इसका मान क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा होता है इसका मान प्लस अल्फा इंटू बीटा, आई दोनों सिमेट्रिक होता है, इसको भी अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। दो इसका मान क्या है, इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर है तो क्या है इतना बराबर सकते हैं नॉर्म ऑफ बीटा। आई दोनों कट गया आपका तो क्या हुआ 0 हो गया, माइनस कितना नॉर्म ऑफ बीटा, और दोनों कैंसिल जो है कितना बचेगा 0, क्या बचेगा 0। ऐसा कर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी क्या हुआ इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हुआ, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर बराबर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। क्लियर हो गया आपका, बीटा का स्क्वायर है ना, अभी क्या है बीटा का स्क्वायर है। अगर दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम है, क्या होगा 0 होगा। और जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल है, क्या है ऑर्थोगोनल, सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का था ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में होता है कि द सेट एस जो है एस बी ए सेट ऑफ वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, पहले से मालूम है क्लियर है। और एस जो है परपेंडिकुलर न्यूटन बाय कितना एस के पावर इस तरह दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एस क्या है सेट ऑफ वेक्टर स्पेस, इसके लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का, और उसका एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके ऊपर, क्लियर है। द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑल वेक्टर इन एस एस ऑर्थोगोनल कराएगा टू एवरी वेक्टर इन एस, एस के प्रत्येक वैल्यू को है ना रखा जाए तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन एस आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन एस, दस एस का परपेंडिकुलर क्या हुआ बराबर अल्फा बिलोंग टू बी सच दैट अल्फा इंटू बीटा बिलोंग टू 0, जबकि फॉर ऑल बीटा क्या होता है बिलोंग टू एस। एस में जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ
तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो समझ जाएंगे हम लोग कि वह क्या है, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है। क्लियर है। और एस के ऊपर जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एस। एस का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इस तरह लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजर ऑफ ए वेक्टर इतना। कोई भी वेक्टर यहाँ दिया हुआ है और उसका नॉर्मलाइजर निकालने के लिए बोल दे आपको, तो किस तरह निकालिएगा देख लीजिए। जैसे लेट हम मान लेते हैं, उसी में अल्फा बराबर कितना, 1 2 3, यह वेक्टर माना हुआ अल्फा का मान V3 आ रहा है, 3 पर है। अब यहाँ पर बोलता क्या है कि नॉर्मलाइजर निकालिए, तो देन नॉर्म निकालना पड़ेगा इसको पहले। कितना हो गया, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ना, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 14। तो नॉर्मलाइजर लाइजर ऑफ अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बटे कितना, नॉर्मलाइजर ऑफ अल्फा। इस तरह लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी में क्या हुआ कि अल्फा का मान कितना 1 2 3 बटे कितना, इसका मान कितना √14। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बटे √14, 2 बटे √14, 3 बटे √14, ये निकल गया नॉर्मलाइजर ऑफ अल्फा, है ना। अल्फा इसको मान लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है और हम चाहेंगे इतना ही कीजिए आप, और इसमें से कुछ न कुछ आपका एग्जाम के लिए हेल्प होगा। और एग्जाम को आपको देखते हुए आपका एग्जाम को सुविधा बनाने के लिए, डर आपके अंदर डर को खत्म करने के लिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बीच बीच में ला रहे हैं सेमेस्टर 6 के एग्जाम को देखते हुए। अब नेक्स्ट देखेंगे।